two, 1, 2, 3. They call me. That's it. Your body is at day. हाय वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। और आज हम हैं बीचों बीच ऑफ नेचर और ये ग्रीन एंड फ्रेश फॉरेस्ट के बीचों बीच है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स धर्मस्थल। ये एक बहुत ही फेमस टेम्पल है साउथ में। दोस्तों आर इन साउथ दे विल नो अबाउट दिस और आप गूगल भी कर सकते हो। बट ये एक ऐसी जगह है विच इज़ लाइक पिलग्रिमेज फॉर द साउथ इंडियंस, तो एक बार तो सभी इसको विजिट कर ही लेते हैं। सो वी आर इन द मिडल एंड यहाँ बारिश भी हो रही है और ग्रीन ही ग्रीन है, फ्रेश लग रहा है एंड गोइंग विद फैमिली सीइंग दीज प्लेसेस। और आप देख सकते हो कि बारिश के वजह से इवन द रिवर इज फ्लोइंग फुल। तो ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड द एंट्रेंस, आई मीन गेट। यहाँ से डिविएशन लेके हमें जाना है। सो आई तो लव ट्रैवलिंग। इनिशियली बहुत लगता है कि अरे कौन जाएगा यार इतना पैकिंग करके, बट व्हेन वी स्टार्ट द ट्रिप इट फील्स वेरी गुड, क्योंकि ये जो नेचर है वो हम बैंगलोर में नहीं देख सकते, इतना तो नहीं देख सकते। सो दिस इज द प्लेस एंड आप देख सकते हो दोनों तरफ इतना ग्रीन है। और ये है यहाँ का गेट जो हम बोलते हैं बिग एंट्रेंस गेट, ये वेलकम गेट। तो हम जो बिग एंट्री गेट है उसको हमने पार कर लिया है। ऑलमोस्ट सभी टेम्पल को विजिट कर चुके होंगे या बहुत बार करने की सोच रहे होंगे। आई हैव विजिटेड 2 to 3 times दिस टेम्पल। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस होगी टेम्पल के बारे में, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू शो दिस टाइम इज जो टेम्पल के इर्द गिर्द है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस वी कम हियर, टेम्पल को देख लेते हैं और चले जाते हैं। तो दिस टाइम वी डिसाइडेड नहीं, जो इसके इर्द गिर्द है उसको भी हम देखें, बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्लेसेस जो लोकल में है वो बहुत ही अच्छे हैं जो बच्चों को दिखाना चाहिए एंड इवन वी शुड सी दैट। कार म्यूजियम है जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे, और ओल्ड आर्टिफैक्ट्स का म्यूजियम है, और उसके अलावा ओपन म्यूजियम्स भी बहुत है यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, बट दिस टाइम इट वाज रेनिंग, सो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं पूरा स्वेटी होते हैं। दिस इज़ द टाइम वी आर नॉट स्वेटिंग मच। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉजेस है जो टेम्पल के ही है एंड इवन यू कैन बुक प्राइवेट लॉजेस ऑल्सो। बट टेम्पल का जो होता है वो बहुत नियर बाई होता है एंड ईजी टू ट्रैवल। कार से 5 minutes होता है जो हम यहाँ पे ठहर रहे हैं। इसका नाम है साकेत। और यहाँ पे टैरिफ जो होता है वो भी कम होता है एंड इट विल बी लाइक यू कैन सी द लोकल क्राउड हियर। और आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे आके। फैसिलिटीज उतने होंगे नहीं लग्जरी होटल की तरह, बट फॉर टू स्टे फॉर अ नाइट दिस इज बेस्ट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ही कम होता है फीस, जैसे कि 350 पर रूम, 450 पर रूम, बट फैसिलिटीज थोड़ा इधर उधर होते हैं, बट यू कैन मैनेज। हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि दिस इज द फैसिलिटी गिवन बाय माय फादर इन लॉज फ्रेंड, क्योंकि बहुत सालों से यहीं पे दे स्टे एंड जो टेम्पल का रूम होता है उसी पे स्टे करता है, तो ही इज यूज टू दैट। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन दिख रहा है, तो इट इज इन द एंट्रेंस और बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को ये बहुत ही अट्रैक्ट करता है। एंड यस देयर आर बिट हियर एंड देयर फैसिलिटीज, और यहाँ का जो तौर तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। सो वी आर जस्ट गोइंग इन एंड सेटलिंग डाउन, क्योंकि हमें सिर्फ इवनिंग तक यहाँ पे पहुँचे एंड टुमारो मॉर्निंग वी हैव टू लीव। सो माय फादर इन लॉ बुक्स रूम्स फ्रॉम बैंगलोर इटसेल्फ, क्योंकि उनके फ्रेंड जो है यहाँ पे, so they will do it.
स्टेज आप देख सकते हो। एंड इनसाइड इसका जो होता है इतने बड़े होते हैं कि आपको अलविदा जो आप यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से आ जाएंगे, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और आपका जो रूम नंबर है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वरना यू विल बी घूमते रहोगे इधर उधर। तो एंड दे हैव, इट इज़ बिट डार्क ऑल्सो एंड बट वेरी कूल, साइलेंट सा होता है, जो नॉइस नहीं होता जो बैंगलोर में होता है। एंड यू कैन सी एज सुन एज द रूम इज वेकेटेड दे विल क्लीन इट अप और दूसरे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। बट येस, वी रियली एंजॉय स्टेइंग हियर क्योंकि बहुत ही शांत होता है, नो साउंड्स यू नो, जैसे कि बैंगलोर में होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा रूम है, यू विल हैव द बेड, बैठने के लिए चेयर, वाटर, टेबल सब होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फैन भी है और ड्रेसिंग ग्लास भी है। सो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। एंड आप देख सकते हो एक और यहाँ पे बेड लगाया गया है इफ यू हैव एक्स्ट्रा पीपल, बट वी यूजुअली कीप आवर लगेजेस हियर। और सिंक भी है एंड मिरर भी। दिस इज द आउटसाइड व्यू ऑफ द प्लेस। एंड हमने सुबह सोचा कि लोकल जो एक्सप्लोरेशन होता है वो करें, और यहाँ पे आए। आई कुड सी ट्रेन यहाँ पे खड़ा हुआ है, कल रात को मैंने देखा था एंड आई वांटेड टू रियली विजिट इट बिकॉज यहाँ पे बहुत ही पुराने आर्टिफैक्ट्स या आइटम्स जो म्यूजियम में रखे जाते हैं वैसे ही यहाँ पे रखा गया है। एंड यू कैन सी अ स्मॉल डॉग हियर व्हिच गॉट स्टक इन द रेन, इट इज सो स्मॉल पपी है ये। एंड माय डॉटर वाज लाइक मम्मी आई वांट टू वॉश योर हैंड्स, जस्ट टू डर्टी। ಏನಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಓ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎತ್ಕೋದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ। ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಎತ್ತು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। शायद ये 2 weeks का होगा एंड इट वॉज वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी कूल एंड पानी पीने का माई डॉटर वांटेड टू पिक बट इट स्टार्टेड स्विमिंग सो शी डिड, तो मैंने उसे उठा के उसको दे दिया। तो हमारे घर में सभी को डॉग बहुत ही पसंद है। यहाँ पे जो आप ट्रेन देख रहे हो, दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रेन जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दान दिया है और इस म्यूजियम के लिए। सो दिस ट्रेन यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 1925 टू अप्रैल 1988 इन आवर इंडियन रेलवेज। सो बहुत आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे उन्होंने पूरा उसका हिस्ट्री डाला हुआ है। बट इट इज़ वेरी नाइस टू सी, जैसे कि हिस्टोरिकल ट्रेन्स होते हैं वैसे है। पहले वो इंजन है, उसके बाद एक स्मॉल जगह है जहाँ पे वो कोल स्टोर करते थे, और उसके बाद बैठने के लिए जगह, जैसे कि आप देख रहे हो द ब्लॉक इज द कोल कीपर एंड दिस इज वेयर पीपल यूज टू सिट। आजकल के ट्रेन आप देखते हो कितना गंदा होता है एंड इट लुक्स वेरी शैपी, बट दिस ट्रेन लुक्स रियली रियली नाइस। सो यहाँ पे वो उन्होंने रखा हुआ है। माय किड्स आर वेरी बिजी इन प्लेइंग विद दिस डॉग। दे उनको ये इसे घर लेके जाना है पर आई कांट टेक इट। और इसके राइट ऑपोजिट में एक और म्यूजियम है, स्मॉल म्यूजियम। इसे ओपन म्यूजियम कहते हैं, जैसे कि 2-3 आइटम्स यहाँ पे रखे होते हैं। सो दीज आर द रोड रोलर्स। आप जो रेगुलरली रोड रोलर देखते हो, दिस लुक्स बिट ऑफ लाइक दैट, बट ये टोटली डिफरेंट है, ये पुराना वाला है। एंड जस्ट लाइक इन कार्टून्स जैसे कलरफुल होते हैं और डिज़ाइन डिफरेंट होता है, वैसे ही आपको ये सब दिखाई देगा। सो यू शुड शो दिस टू योर किड्स, दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी द कैरेक्टर्स इन देयर कार्टून coming alive here. So this looks really nice and it's a must place to visit and see around. तो मुझे तो ऐसे जगह एक्सप्लोर करना, ऐसे चीज़ देखना बहुत ही अच्छा लगता है एंड आई एडमायर सच थिंग्स टू बी केप्ट सो सेफ। और ये ट्रेन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं विच वॉज इन वर्किंग कंडीशन, अभी भी है पर अभी इसको म्यूजियम में रखा गया है। एंड माई किड्स आर नॉट लिविंग एट ऑल, उनको वो
कुत्ते को लेके जाना है, बट इट इज़ सो स्मॉल, वी आर ट्रैवलिंग और उसको हम लेके नहीं जा सकते, विच फील्स वेरी सैड। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या करें, कांट जस्ट टेक देम। तो मैंने उनको कहा कि यू कैन प्ले एंड कडल इट, कितना प्यार कर सकते हो कर लो, बट वी कांट टेक इट एंड विच इज़ वेरी सैड। तो वहाँ से हम निकल के अभी जा रहे हैं। यहाँ पे ओपन म्यूजियम्स बहुत है, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पे ये चैरियट्स जो है वुडन के बने हुए हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड। सो यहाँ पे डिस्प्ले के तौर पे यहाँ पे इसको रखा गया है। सो दिस इज़ वन मोर म्यूजियम विच इज़ कॉल्ड मंजूषा म्यूजियम। यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। दिस इज़ लाइक क्लोज्ड म्यूजियम चार्जेस समवेयर लाइक इसके एंट्री के लिए थोड़ा पैसे लगता है एंड सैडली वी कुडंट सी दैट, क्योंकि वो ओपन ही 9:30 को हो रहा है। और यहाँ से हम घूम फिर के जा रहे हैं क्योंकि वी वांट टू सी हाउ द सिटी इज़, क्योंकि इतने समय में आप बहुत सारे थिंग्स नहीं देख सकते एंड इफ़ यू वांट टू रियली एक्सप्लोर द प्लेस यू हैव टू जस्ट गो आउटसाइड द मेन स्ट्रीट्स एंड ड्राइव। और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, पिक्चर्स लेने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। एंड यहाँ पे एक एलिफेंट शेड भी है जो बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों को देखने के लिए। और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे पुराने घर है जो आप देख सकते हो, फोटो शूट्स कर सकते हो। एंड वी रियली लाइक्ड बट वी हैड वेरी लिमिटेड टाइम, क्योंकि हमें बहुत और जगह भी देखने थे। सो यू कैन, इफ़ यू हैव टाइम, यू कैन एक्सप्लोर बाई गोइंग अराउंड एंड वॉकिंग और क्लिकिंग द पिक्चर्स, इट विल बी वेरी नाइस। और यहाँ पे लोकल में ही बहुत सारे टेम्पल्स है, जैसे कि ये चंद्रनाथ स्वामी टेम्पल है जो आप देख सकते हो, और ये नेलाड़ी वीडू है। तो ये सब आप गूगल करके उसका जो हिस्ट्री है वो आप जान सकते हो और विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे हम आए हैं मेन प्लेस पे, ये है खाड़ म्यूजियम। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइटर जेट जो यहाँ पे रखा गया है, वेरी ओल्ड वन। और यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ है। सैडली यहाँ पे फोटोशूट नॉट अलाउड। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जो वेरी वेरी अट्रैक्टिव है और यू कैन सी ऑल द ब्यूटीफुल कलेक्शंस ऑफ कार्स। यहाँ पे गेट तक आप फोटो ले सकते हैं बट उसके अंदर नहीं ले सकते। यू कैन सी गांधी जी's कार, बहुत सारे ओल्ड कार्स। एंड फ्रॉम देयर वी केम डायरेक्टली टू द शॉपिंग एरिया। ये है शॉपिंग करने का एरिया जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं एंड वी आर गोइंग फॉर रुचि टिफिन्स, जो अर्जेंट में या जल्दी जल्दी खाना है तो यू हैव टू विजिट सम टिफिन्स लाइक दिस। और ये है नया वाला तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स डाले गए हैं जो यहाँ के धर्माधिकारी है उनका जो कार के साथ, वही कार वहाँ पे है म्यूजियम में। सो एक्चुअली यहाँ पे एक और प्लेस है गोमटेश्वर के, वी कुडंट विजिट दैट, नेक्स्ट टाइम श्योरली। टिल देन टेक केयर।